तुम इस बात पे परेशान हो? जी जी मूसा भाई। क्यों? कहीं वो तुम्हारा तो? तौबा तौबा मूसा भाई, मैं रानी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। रानी? रानी कौन? मेरी मिसेस है जी। बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से? जी भाई, जिंदगी में बस उसकी नाराजगी से ही डर लगता है। हंस लें भाई, आप भी हंस लें, सारे हंसते हैं। मेरी मोहब्बत को रन मुरीदी का ताना देते हैं। नहीं नहीं, अपनी बीवी से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है। हंसी तो मुझे इस बात पे आ रही है कि इस तरह की मोहब्बत तो एक शरीफ इंसान अपनी बीवी से करता है, और तुम तो मूसा भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा माजी जो भी था, लेकिन अब तो मैं आपके लिए काम करता हूं ना। और आप तो मुल्क के शुरफा में से एक हैं। बात तो तुमने बड़ी की, सच्ची थी इसलिए बुरी नहीं लगी। पर तुम्हारे बात करने के अंदाज से पता चल रहा है कि तुम मूसा से बहुत कुछ सीख रहे। मूसा भाई, आपकी शख्सियत ही ऐसी है। मक्खन ना लगा झूठे, और गौर से सुन। शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला, समझे? जी भाई, लेकिन वो टोनी, ये बिला वजह के इमोशंस तुम्हें सूट नहीं करते। जब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो परेशानी किस बात की? मूसा भाई, एक मासूम जान की इस दुनिया में ना आने की वजह मैं हूं। टोनी, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। लेकिन भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया। और वैसे भी हमारी दुनिया में इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए जो मैं कहूं अपना दिल और दिमाग इस्तेमाल किए बगैर वो करते जाओ। अपनी बीवी को खुश रखना है या नहीं? जी रखना है। ये क्या बदतमीजी है मंसूर? तुम बिना इजाजत के अंदर कैसे आए? गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मैडम जी, लेकिन मैं भी क्या करता, खबर ही ऐसी थी, भागा चला आया। अलादीन का चिराग मिल गया है क्या? मैडम जी जो मिला है वो इससे कम भी नहीं है। बस आप ऐसा समझ लें कि आज आपको मंसूर की वैल्यू का अंदाजा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। वाह मंसूर, आज तुमने साबित कर दिया मैं विश गलत बाजी नहीं खेलती। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे मालूम था तुम मुझे यहीं पे मिलोगी। अच्छा, वो कैसे? इसलिए बेटा कि मैंने उसका जिक्र कर दिया था ना। बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस अपनी किस्मत से शिकवा कर रही हूँ। मुझे मालूम है बेटा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो, इसीलिए तुम्हें मनाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूं। काश ये साथ आपने तब दिया होता
बाप के नाम पे बाजार से कुछ खा लिया ना तो सबसे पहले रात में सयाग को सबा, फिर शेर और ऊपर से शेर की तशरीह भी नहीं। ये अल्लाह बचा, अल्लाह तो गफूर रहीम, अपने बंदों की सुनने वाला। कोई कोई अपना नेक फरिश्ता उतार दे जो मेरी भूख भरते। और क्या अल्लाह तो कितनी जल्दी सुनने वाला है। सांवली, जी शाहजी। तो तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मुझे शाहजी मत कहा करो ना, मेरे नाम से बुलाया करो। मैं ऐसी जिसारत कैसे कर सकती हूँ? अच्छा भाई, तुम्हें जो भी कहना है तुम कहो। हाँ, कहीं जा रही थी? शाहजी आप मुझे छोड़ें, बस आप हुक्म करें, किस काम आ सकती हूँ आपके? इसका हाँ, ऐसा मत समझना। हाँ, कुछ भी, वो भूख लगी है, कुछ खिला सकती? सांवली सदके, सांवली वारी। शाहजी मेरी खुशनसीबी कि मुझना चीज को आपने फरमाइश के काबिल समझा। बताएं क्या खाएंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी, जिससे पेट भर जाए। घर में मसर चावल बने हैं, लेकर आओ? नहीं, अब टाइम लगेगा, तुम जाओगी आओगी, भूख की शिद्दत में इतनी मुद्दत नहीं। बाजार से कुछ खाएंगे? हाँ 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 हाँ, यही कोई 2 टिक्के, 4-5 मसालेदार कबाब और 2-3-4 रोटियां तो यूं ही खा जाता हूँ, हल्का फुल्का। जी जी अभी लेकर आई। और हाँ सुनो, वो पानी से ना पेट अफर जाता है, वो तो ठंडी ठंडी दो। हाँ? जी जी आप तशरीफ रखें, मैं अभी लेकर आई। सच्ची? जी। खाना बहुत अच्छा था। वो सांवली, पैसे कितने देने हैं? शाहजी अब आप मुझे बेइज्जत तो ना करें। क्या आपकी सांवली आपको तोहफे के तौर पर खाना भी नहीं खिला सकती? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन देखो ना, ये हर दफा का ना अच्छा नहीं है। हाँ, मैं क्यों? हम में क्या भेदभाव? जो मेरा है वो सब आप ही का तो है, बल्कि मैं तो पूरी की पूरी आपकी हूँ, वो भी बचपन से। क्या बचपन से? हाँ, ऐसा करिए जैसे मेरे बाप ने तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें खरीद लिया था। है खरीदा तो कीमती चीजों को है। हाँ? मैं तो उसी दिन अनमोल हो गई थी जिस दिन आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। सांवली सांवली सांवली, अब हम दोनों बड़े हो गए। ये जो बचपन की बातें थी ना, इन्हें भूल जाओ। बचपन में और हम और भी बहुत कुछ किया करते थे, क्या आप वो कर सकते हैं? नहीं ना। और हाँ, ये भूल जाओ, ये बेहुदा बातें हैं। सांवली, अपने बारे में सोचो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। क्या जिंदगी भर ये रोटियां और खाना पकाना है तुम्हें? और शुक्रिया सबके लिए। मैंने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन अपनी शफकत के सामने हार गया। दिल खोल के रो ले बेटा,
आज मैं जो चुप नहीं कराऊंगा। अपने दिल की भड़ास निकाल ले, इसलिए कि तेरे सब्र का बोझ उस पे ना पड़े। वो तेरे सब्र का बोझ नहीं उठा सकता। रो ले। ठीक है अलीना, मैं आपके पास आती हूँ। थैंक यू वंस अगेन मेरा फ़ोन रिसीव करने के लिए और मीटिंग के लिए हाँ कहने के लिए। ओके बाय। क्या हुआ मंसूर, ये बंदर जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? अब क्या कर रही है मैडम? क्या मतलब क्या कर रही है? अली ने आपको इतना माली नुकसान पहुंचाया, आपकी रातों की नींद हराम कर, और अब आप उसकी तरफ सुलह का पैगाम भेज रही हैं। हाँ तो ये मैडम कि अगर ये काम आप पहले कर तो फिर भी मुझे समझ में आया, लेकिन अब जब हुक्म का इक्का आपकी तरफ, जब चाहे बाजी आप पलट सकती हैं, इस सिचुएशन पे हार मानना मुझे तो समझ नहीं है। मेरी तो सारी मेहनत बेकार। मंसूर, तुम्हारी मेहनत का पता नहीं, महविश की सोबत जरूर बेकार गई। मेरे साथ रह के तुम्हें हुक्म के इक्के की समझ तो आ गई, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कहाँ करना है ये तुम नहीं समझ पाए। एंड आई डोंट ब्लेम यू। एक्चुअली तुम्हारे पास इतना वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं, लेकिन अब जो मैं करने वाली हूँ वो अगर तुम समझ गए ना, then you will be a player. Just wait and watch. देखो नहीं, महविश आ रही है और बहुत पॉजिटिव तरीके से। उसे इंतज़ार मत करवाना, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, आप टेंशन मत लें, हो जाएगा। और कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह पहले से अरेंज कर देना। डोंट वरी, फ़ौरन से ले आना। अरे वाह, अभी तो मैं आई भी नहीं और चाय का इंतजाम भी हो गया। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, जो बिना कहे दिल की बात समझ जाए। नहीं, ये अंदर ले जाओ और स्नैक्स का अरेंज कर देना, और हो सके तो डिस्टर्ब मत करना। और भाई? और क्या? अभी तक नाराजगी है, और कितनी दफा सॉरी बोलूं यार। इतने फोन किए हैं विकी को, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैसेजेस भी किए लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करूं? सही किया। और नहीं तो क्या, मैं तो हमेशा ही सही करती हूँ, लेकिन लोग ही उल्टा सीधा समझ लेते हैं, जैसे उस दिन तूने समझ लिया था। लेकिन मुझे पता है कि इस दुनिया में सिर्फ तू ही है जो मुझे समझती है और मैं तुझे। उम्मीद है कि उस विकी का जवाब आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया ना तो मेरे पास हमेशा की तरह प्लान भी तैयार है। एक नया नाम आया मार्केट में, राजू नाम है उसका। बॉम्ब है बॉम्ब, बस मैं उसका इंतजाम करवा रही हूँ। नहीं सारा, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? विकी मान गए? सारा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है कि हाँ यही ना, कि बड़ी मुश्किल से विकी माना है। देख, मैंने तेरी खातिर सॉरी भी बोल दी। अब मैं वादा करती हूँ कि तेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। हाँ, उस दिन मैं तुम्हारी बातों से दुखी होकर कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन अब हम ऐसा काम करेंगे कि दुनिया में तबाही मचा देंगे, तबाही। सारा, अब हम इकट्ठे काम नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कर, तू विकी को मत निकाल, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं विकी को नहीं निकाल रही। तो मतलब कि देखो सारा, मुझे गलत मत समझना, मैं हम दोनों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती, और मेरा ख्याल है कि हम बहुत सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो हमारे काम में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया। और वैसे भी मुझे लगता है हम लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। देखो सारा, तुम्हें भी अपनी फोटोग्राफी के लिए न्यू डायरेक्शन चाहिए, और मुझे भी अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए फ्रेश अप्रोच। तो
मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ, अच्छा खेल खेल गया। सही वक्त देख के मौके पे चौका मारा है उसने। कौन कौन खेल गया? वही जिसकी तुम जुबान बोल रही हो और जिसकी घटिया सोच का अक्स तुम्हारी बातों में नजर आ रहा है। सारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम अली के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैंने उसका नाम तो लिया ही नहीं। अच्छा, लिसन सारा, बस जानू, एक लफ्ज और नहीं। लेकिन मेरी एक ये आखिरी बात याद रखना, बल्कि लिख कर रख लो अपने पास। इंसान का जब बुरा वक्त शुरू होता है ना, वो सबसे पहले अपनों को खुद से दूर करता है। सारा, वेलकम होम। थैंक यू। यार पानी पिला दो एक गिलास। अभी अपने लिए लाई थी। क्या वो बहुत खुश लग रही हो? बात ही कुछ ऐसी है। मतलब? वो जो विक्की था उसने तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांग ली और तुम्हें तुम्हारे मतलब का फोटोग्राफर मिल गया। इससे भी बड़ी न्यूज़ है जाने मन। आप सुनेंगे ना तो आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अच्छा, तो हम सुनने के लिए बेताब हैं, बताइए। महविश आई थी आज। Hi, Alf. Hi. How are you? I'm good. Please come. I didn't think कि आप मुझसे इतनी आसानी से मिलेंगे अलीना जी। आपने ऐसा फील किया, यकीनन इसके पीछे भी आपकी कोई अपनी वजह होगी। बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं आपके लिए आसानी बनी। वैसे भी हमें इस दुनिया में आसानियाँ पैदा करने के लिए तो भेजा गया है। कितनी खूबसूरत बात की है आपने, और इंसान की तारीफ एक ही जुमले में ऐसे कर दी जैसे कूजे में दरिया। जितना भी आपके बारे में सुना था, आज आपकी बात से साबित होता है कि आप उसे बढ़कर हैं, क्योंकि जुबान इंसान की दुकान का ताला है। बिल्कुल, और ये जितनी तारीफ आपने मेरे लिए की है, इससे दुगनी मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं अलीना जी, आप वाकई सिर्फ एक अच्छी डिज़ाइनर नहीं बल्कि इनक्रेडिबल इंसान भी हैं, क्योंकि कोई अपने राइवल को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता। यकीनन ये हमारी पहली 1-on-1 मुलाकात है, लेकिन आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ बेझिझक कह सकती हूँ। जी प्लीज़, आप बेफिक्र होकर अपनी बात कह सकती हैं, और आई होप कोई लॉजिकल बात हो।